रहा है भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंडियन मीडिया ने इंसाफ नहीं किया आपके हिसाब से? नहीं किया। अगर इंडियन मीडिया चाहती तो इतनी ये विशाल यात्रा है, पूरा देश कन्याकुमारी से यहाँ तक चलना, पूरे देश के अंदर कश्मीर तक, इतनी छोटी बात नहीं है। दिन रात अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये खबर छपनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी यात्रा का नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया तो इसको रद्दी भर भाव नहीं दे रहा है। मीडिया दिखा रही है वो सच्चाई नहीं है कि वो काले को सफेद और सफेद को काला बताने लग रही है आज की मीडिया। आज की मीडिया किसी आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक देश के ऊपर हमला कर रही है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, लोगों का माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो के बारे में कि ये माचिस भी खुद लाते हैं, बारूद भी खुद लाते हैं और खुद के जनता से पूछते हैं कि जनता, विरोध करने वाले लोगों, विपक्ष से पूछते हैं कि ये आखिर धमाका आपने क्यों कर दिया। ज्ञान प्राप्ति करेगा, लेकिन ज्ञान की जगह उसे क्या मिलता है? झूठ, झूठ और नफरत और नफरत। इनके अलावा आप खुद बता दीजिए, अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली 2002 के कश्मीर फाइल, 2002 के दंगों के ऊपर, लेकिन कश्मीर फाइल जैसा झूठा प्रोपेगेंडा मूवीज तो चलने देते हैं, लेकिन बीबीसी की उस सच्चाई को, उस डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर, यूट्यूब हर जगह से ब्लॉक करवा दिया। क्या ये इससे कायर सरकार आपने आज तक देखी है? नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर साल 2014 के बाद जिस तरह से मीडिया ने अपना चरित्र बदला है, उसके बाद तो लगता है कि शायद डिस्ट्रक्शन मूड में मीडिया चल रही है और वो चाहती है कि शायद देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको ढा दिया जाए। और ठीक उसी तरीके से ये देखिए कि दिस टी शर्ट इज वाइट, इंडियन मीडिया, यानी कि अगर इंडियन मीडिया का होगा तो अगर इंडियन मीडिया इस ब्लैक कलर के टी शर्ट को व्हाइट कह सकती है और शायद जो जनता है वो इस बात को मान भी लेगी कि ये टी शर्ट व्हाइट है, हालांकि ये टी शर्ट ब्लैक है। तो एक साथी है, ये लगातार जो है कई राज्यों से गुजरते हुए, कन्याकुमारी से अलग अलग जगह से चलते हुए राहुल जी के साथ चल है। क्या लगता है आपको, आपने ये टी शर्ट क्यों पहना है? मैं इस टी शर्ट के थ्रू जनता को मैसेज दे रहा हूँ इस यात्रा के अंदर कि जो मीडिया दिखा रही है वो सच्चाई नहीं है, कि वो काले को सफेद और सफेद को काला बताने लग रही है आज की मीडिया। आज की मीडिया किसी आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक देश के ऊपर हमला कर रही है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, लोगों का माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जो कि देश को इन चीजों से बिल्कुल मतलब नहीं है आम जनता को, लेकिन वो ये चीजें चलाती हैं। एक यूपीएससी का छात्र, एक जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र क्या सोचता है कि वो न्यूज के थ्रू इंफॉर्मेशन लेगा, ज्ञान प्राप्ति करेगा, लेकिन ज्ञान की जगह उसे क्या मिलता है? झूठ, झूठ और नफरत और नफरत। इनके अलावा आप खुद बता दीजिए क्या नेशनल मीडिया दिखाता है? चाहे सारी की सारी एनालिसिस कर लीजिए डाटा कि उन्होंने कितनी डिबेट्स बेरोजगारी के ऊपर करी हैं, कितनी डिबेट्स उन्होंने महंगाई के ऊपर करी है, कितनी मुद्दे, आम जनता के मुद्दों पर कितनी डिबेट करी है। जीरो मिलेगा, जीरो। कहीं भी नहीं कर रहे वो आम जनता के मुद्दों पर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, ओपोजिशन को टारगेट करते हैं। आज ओपोजिशन सड़कों पर है, एक भारत जोड़ो यात्रा, विशालकाय यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उस यात्रा के अंदर हम भी चल रहे हैं। और हम मुख्य मुद्दा मीडिया का, क्योंकि जिस दिन मीडिया आज़ाद हो जाएगा उस दिन भारत में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। बिकॉज द पर्सन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड ऑफ द पीपल। जो व्यक्ति मीडिया को कंट्रोल करता है वो लोगों के मन, मस्तिष्क, दिमाग को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 21 साल उम्र है। तो आपने 21 साल में इस चीज को रियलाइज किया कि मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया? हाँ, मैं किसान आंदोलन का भी हिस्सा था, तो हमने वहाँ खुद देखा कि वहाँ तो लोग इतने अच्छे प्यार से, सारे किसान लोग थे, लंगर चला रहे थे, अपने खर्चे से, अपने खेतों से किसान सब कुछ ला रहे थे, लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा था कि ये तो खालिस्तानी है, इन्हें तो कनाडा से फंडिंग आ रही है। हमें तो उस समय ही एहसास हो गया था, चाहे वो फिर कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन को सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठती है उसको बदनाम करते हैं। और दूसरी तरफ जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाती है जो सच्चाई, वो सच्चाई ये छपने नहीं देते अपने अखबारों के अंदर। अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली 2002 के कश्मीर फाइल, 2002 के दंगों के ऊपर, लेकिन कश्मीर फाइल जैसा झूठा प्रोपेगेंडा मूवीज तो चलने देते हैं, लेकिन बीबीसी की उस सच्चाई को, उस डॉक्यूमेंट्री को ट्विटर, यूट्यूब हर जगह से ब्लॉक करवा दिया। क्या ये इससे कायर सरकार आपने आज तक देखी है? जो कायर है बिल्कुल। आप मीडिया की रैंकिंग देख लीजिए, मैं चलो झूठा हो सकता हूँ, मीडिया की 150वीं रैंकिंग पार कर रखी है,
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। और अन्य रिपोर्टें बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे खतरनाक देश है ना पत्रकारों के लिए, उसके अंदर रेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिद्दीकी कप्पन जैसे पत्रकार जो हाथरस का मुकदमा कवर करने जाते हैं इंसिडेंट, हाँ उस इंसिडेंट को कवर करने जाते हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, अनेकों पत्रकारों को मार दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये स्थिति आज भारत की। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंडियन मीडिया ने इंसाफ नहीं किया आपके हिसाब से? नहीं किया। अगर इंडियन मीडिया चाहती तो इतनी ये विशाल यात्रा है, पूरा देश कन्याकुमारी से यहाँ तक चलना, पूरे देश के अंदर कश्मीर तक, इतनी छोटी बात नहीं है। दिन रात अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये खबर छपनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी यात्रा का नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया तो इसको रद्दी भर भाव नहीं दे रहा है। वो अगर इंडियन मीडिया इसको अगर पॉजिटिव वे में संचार करती तो कुछ हालात बदलते। हाँ जी, जरूर बदलते। मैंने कहा ना, द पर्सन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड ऑफ द पीपल। मीडिया लोगों के मन मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। मीडिया जैसा दिखाता है, लोग सोचते हैं यार टीवी पे ये देख रहे हैं तो यही सच्चाई होगी। लेकिन वैसा नहीं है, आज का मीडिया झूठ दिखाता है। तो इसके अल्टरनेटिव क्या लग रहा है राहुल जी की छवि खराब करने में इस मीडिया ने क्या रोल प्ले किया? देखिए, राहुल जी एक सच्चे और अच्छे इंसान है। वो कुछ बने ना बने ये बहुत दूर की बात है, लेकिन पहली चीज है एक अच्छा इंसान होना। वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन इस मीडिया ने उन्हें ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि वो इंसान ही ना हो। वो इतने पढ़े लिखे, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, लेकिन उनको एक बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने का काम मीडिया ने किया। लेकिन ये चीज़ तब तक चल सकती है जब तक वो व्यक्ति किसी से मिले ना। अब जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो लोगों को सच्चाई समझ आ रही है। लगातार जो मीडिया का जो स्तंभ था, क्या कांग्रेस ने भी 2014 से पहले इस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी? ऐसा कुछ लगता है आपको? अगर कंट्रोल करने की कोशिश की होती तो अन्ना जैसे आंदोलन को तो कवरेज ही नहीं मिलती। सरकार को, जनता को सच्चाई पहुंचती ही नहीं, जनता को कोई भी आंदोलन चल रहा है इसका। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। और 2 लाइनें कहूँगा मैं मीडिया के बारे में कि ये माचिस भी खुद लाते हैं, बारूद भी खुद लाते हैं, और खुद धमाका करके जनता से पूछते हैं कि जनता, विरोध करने वाले लोगों, विपक्ष से पूछते हैं कि ये आखिर धमाका आपने क्यों कर दिया। मीडिया खुद ला रही है और खुद धमाका कर रही है। तो क्या लगता है कि जो नफरत करी बढ़ी है और जिस तरह से राहुल जी अपने इस यात्रा को लेकर चल रहे, तो इस पूरे नफरत की राजनीति में मीडिया का कैसा रोल रहा? नफरत की राजनीति में सबसे जो ये नफरत फैलाई गई है, इसकी रीढ़ की हड्डी मीडिया बनी है। सारा का सारा नफरत का माहौल मीडिया द्वारा क्योंकि जमीन पर तो आज भी लोग सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग है उसके अंदर भरोसा रखते हैं। लेकिन मीडिया ने इंस्टीट्यूशंस के अंदर माहौल बना दिया कि ये देखो, हिंदू इसको मार रहा है, मुस्लिम इसको मार रहा है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो। ऐसा माहौल सिर्फ मीडिया ने बनाया है। जमीन पर लोगों ने ये माहौल नहीं बनाया, और लोग ये नफरत नहीं चाहते हैं। लोग प्यार भाईचारे से आज भी रहना चाहते हैं। इसीलिए इस यात्रा को इतना जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस नफरत के खिलाफ मीडिया के द्वारा फैलाई गई, इन संस्थानों के द्वारा फैलाई गई नफरत के खिलाफ। ठीक है, तो लगता है कि अब राहुल गांधी के लेकर जो अलग अलग तरीके से झूठे प्रचार किए गए थे वो खत्म हो जाएगा इस यात्रा के समापन के बाद? मैंने कहा ना, झूठा प्रचार जब तक चलता है, जब तक कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो, तब तक आप उसके खिलाफ फैलाए गए झूठ पे यकीन कर लेंगे। जब आप उस व्यक्ति से खुद मिल लिए हो, जब जनता खुद राहुल जी से मिल रही है, तो उनके बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो जनता को तो सच्चाई पता है ना, वो सामने जिस व्यक्ति से मिल चुके हैं। ठीक है, तो लगातार देखा होगा आपने कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है, मगर कुछ जो बड़े मीडिया हाउसेस है उनके रोल पर जो है हर बार जो है सवाल उठता है, और इस यात्रा को लेकर है कि फुल फ्लेज में जितनी स्पेस मिलनी चाहिए वो स्पेस नहीं है, और कहीं ना कहीं इस यात्रा का जो असर जनता के बीच में है या सड़कों पर है वो शायद मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुँचाया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और सवालों के बीच में जो है हम एक व्यक्ति से, भाई से बात कर रहे थे जिन्होंने अपने टी शर्ट पर एक बड़ा और कड़ा संदेश लिखवा कर रखा है। देखते हैं कि जनता 2024 से पहले और इस यात्रा के समापन के बाद इस मीडिया हाउसेस के बारे में क्या कुछ सोचती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।